तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ व्रत स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप नवरात्र में पहले दिन बनाएं और पूरे 9 दिन तक आप इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम खर्चे में ये बन जाती है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपके साथ आसान से आसान तरीका शेयर करूँ, ताकि आप पहली बार भी अगर बना रहे हैं ना, तो भी आप परफेक्ट बना पाएँ। ईजिली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम काजू कतली। पर ये मूँगफली से हम बनाकर तैयार करेंगे, कच्ची मूँगफली से बनती है। तो इसके लिए हमें कच्ची वाली मूंगफली चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली लिया है कच्ची वाली। तो इसको एक थाली या प्लेट में डालेंगे और बढ़िया से इसे हम फ्रेश कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे, ताकि इसमें जो भी ख़राब वाले बीज हैं उन्हें हमें निकाल देना है और पूरी तरीके से फ्रेश कर लेना है, क्योंकि हम मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर इसमें ख़राब वाले बीज रहेंगे तो वो पूरी मिठाई का टेस्ट ख़राब कर देंगे। तो हमें फ्रेश दाने चाहिए, बढ़िया से साफ़ सुथरे। तो हमें पूरी तरीके से फ्रेश कर लेना। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली का बना रही हूँ। आप ज़्यादा का बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हम रोस्ट करेंगे। तो एक पैन में डाल देंगे, सीधा ही हम ऐसे ही डालेंगे। इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सीधा ऐसे ही मूँगफली को ही रोस्ट करना है। तो बढ़िया सा हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है, एकदम धीमे धीमे आंच पे इसे भूनेंगे, ताकि मूंगफली हमारी बढ़िया से भुन जाए और इसका छिलका ऊपर से उतर जाए। तो हमें इतना पका लेना है कि कलर भी चेंज ना हो और इसका छिलका भी आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हाथ से आप इस तरह से मसलेंगे, आसानी से इसका छिलका उतर जा रहा है। तो बस इतना ही हमें रखना है। तो ये हमारी मूँगफली जो बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो इसको एक प्लेट या थाली में डाल लेंगे, बड़े बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और हाथ से इसी तरीके से हम हाथ से रब करते हुए बढ़िया से इसे हम फ्रेश कर लेंगे। तो ईजिली इसका छिलका निकल जाता है, आप आराम से निकाल सकते हो हाथ से मसल करके। देखा कितनी आसानी से निकल गया है। तो ऐसे ही करके निकाल लेना है। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से मैंने सारा छिलका हटा लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे फटक करके निकाल देंगे, ताकि जो भी इसका छिलका है वो निकल करके बाहर हो जाए। तो सभी मूँगफली का छिलका हमें हटा देना है। हटा करके पूरी तरीके से फ्रेश कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे फ्रेश कर लिया है, पूरी तरीके से फ्रेश हो गई है। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी के जार में डाल देंगे और डाल करके बढ़िया से पाउडर बना लेते हैं। तो इसको हम पल्स मोड में पीसेंगे, नहीं तो ये मूंगफली में जो ऑयल होता है ना, तो ये थोड़ा सा लड्डू टाइप बनने लगता है। तो इसको हम रुक रुक के पीसेंगे, ताकि ये बढ़िया सा पाउडर बन सके। तो मैंने इसे पीस लिया है। अब पीस करके हम इसको अलग निकाल करके एक थाली में रख ले रहे हैं। तो बढ़िया से आप पीस लें। पीसने के बाद ही हम बनाएंगे मिठाई। तो इसको सीधा हम पैन में डाल देंगे। तो हमने जो पाउडर बनाया था मूंगफली का, उसको पैन में डाल दिया है। साथ ही 1 कप चीनी को ऐड किया है और 1 कप पानी। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने बराबर रखा है और बस इसे चलाते हुए पकाना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और धीरे धीरे करके जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो गैस आप पूरी तरीके से लो कर दीजिए। आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ही पका पाएंगे, नहीं तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है और कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। तो इसी तरीके से आप चलाते रहें, पकाते रहें। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसे धीमी धीमी आंच पे पकाना है। तो आपको इसी तरीके से करते रहना है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है, बस इतनी चीज़ों में ही बन जाएगा। बस इसमें फ्लेवर देने के लिए हम इलायची पाउडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 इलायची थी, उनको हमने ऐसे कूट लिया है। तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप सीधा पाउडर ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश इलायची यूज किया है। तो इसको कूट करके मैं इसी बैटर में डाल दे रही हूँ। डालने के बाद इसको चलाते हुए पकाना है। तो बस आपको बस पकाते ही रहना है, चलाते ही रहना है, कंटिन्यू से छोड़ना नहीं है। छोड़ने से नीचे चिपकने लगती है, इसमें रोड़े वगैरह गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आपको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है और इतना पकाना है आपको कि बढ़िया गाढ़ा सा एक बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक गाढ़ा सा बैटर बना करके तैयार कर लिया है कि बढ़िया से बैटर हो रहा है। तो अभी ये तैयार नहीं है, अभी और पकाना है इसको। जो साइड साइड में लग रहा है उसको भी आप छुड़ाते जाइए और चलाते जाइए। देखा कितनी बढ़िया से गाढ़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे करके और गाढ़ा कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तो आपको टेस्ट कर लेना है। थोड़ा सा निकाल करके आप बाहर हाथ में उठा करके देखेंगे, वो गोला बंध रहा है, लड्डू के जैसे बंध रहा है, तो ये परफेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर गाढ़ा हो गया है। तो हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे और इस तरह से समेट करके हम देखेंगे। तो इस तरह से सिमट रहा है। तो ये बढ़िया सा परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया मिठाई का।
तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल करके बाहर मिठाई की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बटर पेपर पर डाल रही हूँ, आप चाहें तो पॉलीथीन में डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप इस तरीके से उलट पलट करेंगे तो और भी ज़्यादा चिकना हो जाएगा। ये मैंने बटर पेपर पर डाला है तो बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप पॉलीथीन में डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हाथ से तो ये हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपको पॉलीथीन या इस तरह से बटर पेपर का सहारा लेना होगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो बढ़िया से हो जाएगा। देखिए बढ़िया सा डो मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब करना क्या है, इसको बेलन से बढ़ा लेना है। तो आप इसको बेलन से बढ़ा लें, बढ़ाने के बाद ही आपको कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अच्छे से कर लिया, आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको मैंने चिकना से कर लिया है। चिकना से करने के बाद ही अब इसको हम इस तरह से किचन बोर्ड पर रख करके और बेलन से बढ़ाते हुए हम बेल लेंगे। तो एकदम बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है, चिकना सा लगता है जैसे कि आटा है, और उसे हम बेल लेंगे आटे की तरह। तो आप जितनी पतली आप बर्फ़ी मिठाई रखना चाहते हो तो आप उसी तरीके से बेल लीजिए। बिल्कुल काजू कतली के जैसे बनकर तैयार होता है। तो चारों तरफ आप घुमा घुमा करके बढ़िया से बेल लीजिए पतला सा, क्योंकि ये मिठाई बिल्कुल पतली से ही अच्छी लगती है। काजू कतली सेम काजू कतली की जैसे भी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इसे बेल लिया है, बेलने के बाद तैयार कर लिया है। तो जो साइड साइड का आपको दिख रहा है इसको बाद में आप काट करके निकाल देंगे। तो बस मैंने बेल करके इसको तैयार कर लिया है। तो आप पूरे पूरे में बराबर बेलें ताकि कहीं से पतला और मोटा ना रहे। आप वैसे ही तैयार कर ले। तुरंत ही इसमें मैं लगा दे रही हूँ सिल्वर वर्क। तो चांदी वर्क मैं लगा दे रही हूँ ताकि ये बढ़िया से सुंदर दिखे, बिल्कुल काजू कतली जैसे दिखे। तो ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि आपको इसे लगाना है। आपका नहीं मने तो आप मत लगाएं, वैसे आप मत लगाएं तो ही अच्छा है। मुझे आपके साथ दिखाना था इसलिए मैंने इसमें लगा दिया ताकि ये सुंदर सा दिखे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको साइड साइड वाली कटिंग करके हटा देना है, उसके बाद आप इनको काट लें। तो मैं बिल्कुल काजू कतली के शेप में ही काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल में काट सकते हैं, आपको जैसा पसंद आए वैसे शेप में दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ। काटने के बाद जो साइड वाला है उसको हम हटा देंगे, और उसको हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो भी मिठाई है, टेस्ट सेम है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर तैयार है। आप इस तरीके से आसान तरीके से बना करके ट्राई कीजिए और 8-9 दिन एंजॉय कीजिए नवरात्रि में। तो है ना आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है बिना ही ताम झाम के। तो कहीं से लग रही है आपको ये बिल्कुल रेडीमेड लग रही है ना, बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे ना तो भी आप बना पाएंगे। और तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई कुकिंग